जवान जय किसान। आपको लग रहा होगा ये नारा बोलकर मैं कोई किसानों की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं किसानों की बात करने वाला हूँ। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत को बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब ये हुआ कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत का बैकबोन कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो मोदी सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने जो इस वक्त सत्ता में है उसने किसानों से रिलेटेड एक अध्यादेश पास किया है पार्लियामेंट के अंदर, जो आज राज्यसभा में भी पूरी तरह से पारित हो चुका है। लेकिन जब एक तरफ मोदी जी स्टेज से या ट्विटर हैंडल से अपने ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस चीज को पूरी तरह से वर्गलाने की कोशिश कर रही है और ये एक ऐतिहासिक बिल है और किसानों के लिए बहुत फायदा होने वाला है, तो फिर इसको समझना जरूरी हो जाता है कि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग सड़कों पर क्यों है और हमारा अन्नदाता इसका विरोध क्यों कर रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में आज समझाने वाला हूं जो अब तक आपके मीडिया, जो आपकी पसंदीदा चैनल है, वो आपको नहीं समझा रहा है। कौन सी चीजें कि आखिर किस वजह से किसान अध्यादेश जो पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उसको पास होने के बाद भी कौन से ऐसे मूल्य, ऐसी समस्याएं हैं जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर है और इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। अगर आप इस विरोध को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त मौजूदा वक्त में जो किसान विरोध कर रहा है उसका एक नारा है, मंडी बचाओ किसान बचाओ। अब उसमें आप एक लाइन को ऊपर गौर करिए तो आपको पता चलेगा मंडी बचाओ। ये मंडी बचाओ क्या है? तो चलिए इसको मैं अपने सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि आखिरकार किसान इस अध्यादेश का विरोध क्यों कर रहा है और अगर ये किसानों के पक्ष में है तो फिर हमारा अन्नदाता सड़कों पर क्यों है। हम बात करते हैं कुछ पीछे जाकर इतिहास की बात करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त आजादी के फौरन बाद हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो जो हमारा किसान था वो पूरी तरह से अपनी फसलों को सरकार को पूरी अच्छी तरह से नहीं बेच सकता था, नहीं बेच पा रहा था, कई तरह की समस्याएं आ रही थी। इसलिए सरकार ने सन 1965 में एक चीज पास की जिसकी वजह से किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने फसलों को अच्छे दामों पर सरकार को बेचने में पूरी तरह से सफल हो रहा था। उसको हम बोलते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। ये एपीएमसी जब सरकार लाई है इससे फायदे क्या क्या हुई ये पहले आप समझिए। ये एपीएमसी जब सरकार लाई है तो इससे ये चीज तय हुआ कि जो किसान है जो अपने पूरे साल की फसल को पहले उस मार्केट में ले जाता है और उसमें जितने एजेंट है उनके थ्रू उसको अपनी फसलों की वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है और सरकार से उसको कितनी मदद मिलने वाली, ये सारी चीजें उस मार्केट में होती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा इस चीज का यह है कि सरकार ने क्या किया है, इस अध्यादेश के जरिए उस एपीएमसी को खत्म किया है और सरकार ये कह रही है कि अब किसान जो है वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स, जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स के फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कीजिए और उनको डायरेक्ट अपनी फसल बेचिए और उनसे अपना बिजनेस कीजिए। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो गया है कि इसमें खामी क्या है। मैं अगर सीधे लफ्जों में ये कहूं कि अब किसान को डायरेक्ट अपना ट्रैक्टर घुमाकर मार्केट में नहीं जाना है, एपीएमसी मार्केट में ही नहीं जाना है, जिसको खुद सरकार रेगुलेट करती थी। सरकार कैसे रेगुलेट करती थी? कोई भी व्यापारी या ट्रेड सर्विस वाला डायरेक्ट किसानों से मनमर्जी के हिसाब से फसलों को खरीद बेच नहीं सकता था। उसको उस गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको किस चीजों में सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता था। और सबसे बड़े फायदे की बात ये थी उस आपका एपीएमसी में कि उसमें सरकार एमएसपी का प्रावधान रखी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर आपकी फसल, एक किसान की फसल जो है वो उसके मूल्य मुताबिक नहीं बिकी है तो उसको उससे कम बेचने की अनुमति सरकार नहीं देती है और सरकार सीधे सीधे किसानों से ये कह रही है कि अगर आपकी फसल इससे कम बिक रही है, अगर आपकी फसल इससे कम बिक रही है, इससे कम मूल्य पर, तो हम खरीदेंगे, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में पहुंच जाता था। लेकिन इस अध्यादेश के बाद अब पूरी तरह से एपीएमसी खत्म हो जाएगा। अब किसान डायरेक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर के पास जाने को मजबूर होगा और उनसे अपने मोल भाव करेगा। मैं एक छोटे से लफ्ज में अगर समझाऊं, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत का एक सिंपल सा फंडा है, वहां चीजें चलती हैं प्रॉफिट मोटिव बेसिस पे। वहां ये नहीं देखा जाता है कि किस किसान के लिए क्या फायदेमंद है, कौन सी फसल से उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। उसको सिर्फ इतना देखना है कि जो चीजें सस्ते और अच्छे में बेची जाएगी उसी हिसाब से उसको खरीदा जाएगा। तो अगर हम इनडायरेक्टली ये कहें कि सरकार कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के जरिए
कॉर्पोरेट जगत को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो शायद ये कहीं ना कहीं सत्य भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को खत्म किया है जिसमें खामियां बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे किसानों को फायदे भी मिलते थे। अब उसके खत्म होने से किसान ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर में डायरेक्ट भेजने को आप बता रहे हो, वहां पर अब प्राइस का क्या हिसाब किताब होगा, वहां पर एमएसपी लागू होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें वहां पे देखनी होंगी। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब तक सरकार इस चीज को किसानों को समझाने में असमर्थ रहेगी कि जो आप डायरेक्ट एएसपी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कमेटी को खत्म कर रहे हो, एपीएमसी जो है उसको आप खत्म कर रहे हो, तो उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में किस हिसाब से वो अपनी फसल को बेचे खरीदेंगे? क्या वहां एमएसपी लागू होगा? क्या वहां एपीएमसी वाली जितनी भी कानून का पालन करने वाली चीजें वो यहाँ लागू होगा? या फिर आपका कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई भी कॉर्पोरेटर ये कह सकता है किसी भी किसान से कि जाइए हम आपके पैसे नहीं देते हैं, या इतने पे हम नहीं खरीदेंगे, या आपको अगर इससे महंगा बेचना है तो हम आपकी फसल यहाँ पे नहीं खरीदने वाले हैं। तो क्या उस चीज को गवर्नमेंट खरीदेगी? कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के बाद एमएसपी लागू होगा कि नहीं होगा? तो मोदी सरकार से हम यही अपील करते हैं, एनडीए सरकार से, कि पहले किसानों की इन सारी दुविधाओं को दूर करिए और उनको समझाइए कि क्या वाकई जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केट कमेटी है, एपीएमसी, वो खत्म होने से आपको कोई नुकसान नहीं है, और जितने फायदे आपको एपीएमसी में मिल रहे थे वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मिलेंगे। कंक्लूजन पर आए तो सीधी सीधी बात ये समझ में आती है कि सरकार जो ये अध्यादेश लाई है, जो कि पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और कहीं ना कहीं इस अध्यादेश में एपीएमसी खत्म करने की बात की जा रही है, तो सरकार को सीधे सीधे हमारे अन्नदाताओं से वार्तालाप करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया था एक राष्ट्र एक टैक्स के नाम से, और उस चीजों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी को आज भी कुछ लोग पूरी तरह से उसके पूरे एक फॉर्मेट को, उसके तरीके को समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए जरूरी है कि अगर अन्नदाताओं के लिए कोई बिल लाया गया है तो पहले अगर अन्नदाताओं में इससे लेकर कोई असमंजस है तो उनको क्लियर किया जाए, क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, या जो जो सवाल हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा इसके होने से, वो चीजें सरकार किसानों के अपने पास बुलाए और उनको समझाए। सिर्फ ये कह देने से कि इसमें विपक्ष लगा हुआ है, इससे कोई चीजें हल नहीं होनी है, क्योंकि अगर इसमें राजनीति होती है तो नुकसान सिर्फ हमारे अन्नदाताओं का होता है। ये अन्नदाता नहीं है, ये हमारे देश के बैकबोन कहलाते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और विपक्ष भी मैंने अनुरोध करता हूं कि इसमें राजनीति खत्म की जाए। इसमें एक रोचक अगर आप बात देखेंगे तो सीधा सा दिख रहा है कि इसी बिल को लेकर कुछ साल पहले जब यूपीए सरकार सत्ता में थी और इस बिल को लेके आई थी, तो विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार, मोदी एनडीए सरकार इसके खिलाफ खड़ी थी, और आज जब सत्ता में एनडीए है, मोदी सरकार है, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और जब इन दोनों पार्टियों से इस पर पूछा जाए कि आप क्यों विरोध कर रहे थे, आप क्यों पक्ष में हैं, तो ये दोनों की अपनी अपनी दलील होती है। ये एक राजनीतिक हिस्सा मत बने, क्योंकि ये हमारे अन्नदाताओं से रिलेटेड है, ये हमारे अन्नदाताओं से इसका सीधा लेना देना है। इसलिए हम मोदी सरकार से यही अपील करते हैं कि आप अपने हमारे देश के अन्नदाताओं को अपने पास बुलाइए, किसानों को बुलाइए, और इस अध्यादेश से उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या जो आपकी मार्केट खत्म की गई है इससे कोई नुकसान नहीं है। ये मार्केट कॉर्पोरेट सेक्टर से कब जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, प्राइस का सेटलमेंट कैसे होगा, उस जगह पे एमएसपी लागू होगी कि नहीं होगी, ये सारे मूल्य सवाल जो हैं किसानों के, उनका हल करें और उनकी सारी समस्याओं को दूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि आपको सीधे लफ्जों में ये अध्यादेश में किस तरह की परेशानी है, किस तरह के सवाल जो किसान उठा रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है वो इन सारे असमंजस में जो किसान फंसे हुए हैं, इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं, उनका सवाल का जवाब देगी और अपने पास बुला के इन सारे विरोध को खत्म करने की कोशिश करेगी। आप देख रहे थे लाइव यूपी न्यूज, नदीम बिन परवीन के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे तेज।